मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। और इसमें हमें बोला है फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। और इक्वेशंस हमारे पास दी हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है बच्चों? क्वेश्चन में बोला है कि ए और बी की जो वैल्यू है ये हमें फाइंड आउट करनी है। और बोला है कि इन वैल्यू को निकालने के लिए, मतलब अगर जो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस दी हैं, अगर इनके इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं तो ए और बी की वैल्यू क्या होगी। मतलब ए और बी के लिए इन इक्वेशंस का इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होना कौन कौन सी वैल्यू देता है। तो हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। हमें इक्वेशंस दी हैं 2x + 3y = 7, ये फर्स्ट इक्वेशन है। a - b इंटू एक्स प्लस a + b इंटू वाई = 3a + b - 2 हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है। सबसे पहले तो बच्चों हमें इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम रेशियो कंपेयर करते हैं और कि किस तरह के सॉल्यूशंस हमारे पास आ रहे हैं, तो उनके लिए पहले हमारी जो इक्वेशंस है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। 2x + 3y, राइट से प्लस का 7, लेफ्ट में माइनस = 0। और वैसे ही दूसरी इक्वेशन a - b इंटू एक्स प्लस a + b इंटू वाई, और राइट साइड से प्लस का 3 -3a प्लस b माइनस और माइनस का 2 प्लस, और राइट साइड में रह गया 0। ओके, क्योंकि अब बच्चों हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला है, क्वेश्चन में हमें गिवन है कि इक्वेशंस हैव इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। हम लिख सकते हैं सिंस we have given that equations have infinite numbers of solutions। अगर इनके सॉल्यूशंस हैं, सॉल्यूशंस फिर नंबर ऑफ में क्या होता है, जब इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं तो हमारे पास इस तरह की जो है वो कंडीशंस होती हैं। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। मतलब हमारे पास तीनों वैल्यूज़ इक्वल होती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम इन दो वैल्यू को कंपेयर कर लेंगे। हम लिख लेंगे a1/a2 = b1/b2। ओके, हम इनकी वैल्यू रिप्लेस कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे बच्चों a1 क्या है हमारे पास। a1 है हमारे पास 2, और a2 है हमारे पास a - b। हमने अभी कोफिशिएंट ऑफ x लेने हैं दोनों इक्वेशंस के, और इक्वल्स टू क्या है बच्चों, b1/b2। और b1/b2 हमारे पास क्या हो जाएगा, b1/b2, b1 है 3 और b2 हो जाएगा बच्चों a + b। ओके, अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, 2 से a + b को मल्टीप्लाई होगा, और राइट साइड में है 3 से ही क्रॉस होकर जाएगा a - b, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, वैल्यू ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2a + 2b, यहाँ 3 से ब्रैकेट ओपन करेंगे 3a - 3b। अब वैल्यूज़ को इनको अरेंज करेंगे, 2a और प्लस का 3, लेफ्ट में माइनस का 3a प्लस 2b, और माइनस का 3b, लेफ्ट में प्लस का 3b, और राइट साइड में रह गया बच्चों 0। इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, 2a छोटा है प्लस का और माइनस का 3a बड़ा है, तो हमारे पास माइनस का 1a रह जाएगा,
और प्लस ये दोनों वैल्यू प्लस की हैं तो प्लस हो जाएंगी, ये 5b इक्वल्स टू 0। ओके, ये आ गई हमारे पास थर्ड, दो हमारे पास गिवन थी, ये थर्ड इक्वेशन आ गई। ओके, नाउ अब देखो हमारे पास क्या है, इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन है तो इसमें तीनों वैल्यूज़ इक्वल है। पहले हमने ये दो वैल्यू कंपेयर कर ली, अब मैं लास्ट वाली दो वैल्यू को कंपेयर कर लेंगे। नाउ हम लिख लेंगे b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ओके, सो b1 अपॉन b2 की वैल्यू क्या है, b1 है 3 और b2 है a प्लस b। ओके, इक्वल्स टू, और c1 c2 क्या हो जाएगा बच्चों, c1 हो जाएगा -7। हम उन वाली वैल्यू को ही यूज़ करेंगे जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाई है, -7। ओके, और कांस्टेंट टर्म, और c2 हो जाएगा हमारे पास -3a -b प्लस 2। अगेन इनको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इनमें। सो 3 इंटू -3a -b प्लस 2 इक्वल्स टू, राइट साइड में -7 और क्रॉस होकर a प्लस b। ओके, तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़ा 9a प्लस माइनस माइनस 3b प्लस 3 2 ज़ा 6 -7a -7b। ओके, अरेंज करेंगे, -9a राइट साइड से माइनस का 7 लेफ्ट में प्लस का हो जाएगा बच्चों, और -3b राइट साइड से माइनस का 7 प्लस 7 हो जाएगा, और इस कांस्टेंट टर्म को 6 को हम ले जाएंगे राइट साइड में, ये हो जाएगा माइनस का, क्योंकि लेफ्ट में प्लस का था तो राइट में माइनस का। ओके, अरेंज करेंगे, -9a इज़ ग्रेटर और +7 इज स्मॉलर, तो हमारे पास रह जाएगा -2a, और +7 इज़ ग्रेटर -3 स्मॉलर, तो बच जाएगा +4b और इक्वल्स टू -6। और ये आ गई बच्चों हमारे पास फोर्थ। अब हम क्या करेंगे, जो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन है इनको हम करेंगे एलिमिनेट, और एलिमिनेट करने पर हमें मिल जाएंगी हमारी ए और बी की वैल्यूज़। ओके, सो एलिमिनेट करने के लिए क्या क्या वैल्यूज़ है हमारे पास, फर्स्ट वैल्यू है -a प्लस 5b इक्वल्स टू 0, और फोर्थ इक्वेशन है -2a प्लस 4b इक्वल्स टू -6। ओके, सो एलिमिनेट करने के लिए बच्चों यहाँ हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। ओके, और इनको हम एलिमिनेट कर रहे हैं, तो देखो हमारे पास एलिमिनेशन के लिए हमारे पास रूल होता है कि पहले एक वेरिएबल इक्वल होना चाहिए, मतलब उसकी वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे a, यहाँ एक a है और यहाँ पे -2a है, तो अब इस एक a को भी हमें 2a बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, थर्ड इक्वेशन जो है हमारे पास, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको 1 से, और लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय 2 एंड इक्वेशन 4 बाय 1। ओके, सो अब मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसको लिखेंगे, 2 से -a को मल्टीप्लाई करेंगे, -2a प्लस 2 5 ज़ा 10b, और इक्वल्स टू 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 0, और 1 से करेंगे तो जो सेकंड इक्वेशन है वो वैसे ही आ जाएगी बच्चों। ओके, वैल्यू हमने इक्वल कर दी, लेकिन अब दोनों में सेम साइन है। एलिमिनेट करने के लिए, मतलब माइनस करने के लिए हमें ऑपोजिट साइन चाहिए होते हैं, तो सेकंड वाली टर्म का हम साइन चेंज कर देंगे। ये -2 है प्लस हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस, और ये -6 है प्लस। ओके, 2a कैंसिल, 10 भी प्लस का बड़ा है, माइनस का 4 छोटा है, तो हमारे पास बच गया प्लस का 6 भी, और यहाँ भी है बच्चों हमारे पास प्लस का 6।
सो b इक्वल्स टू 6/6, 6 1 ज़ा। b की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास 1। अगर b 1 आ गया तो अब b की वैल्यू को हम पुट कर लेंगे इक्वेशन 3 में। सो ऑन पुटिंग b इन इक्वेशन 3, ओके 3 इक्वेशन हमारे पास क्या है, -a + 5b इक्वल्स टू 0। तो b के प्लेस पे अब हमें 1 रिप्लेस करना है, तो 5 × 1 इक्वल्स टू 0, -a + 5 इक्वल्स टू 0। राइट साइड में जाकर प्लस का 5 माइनस हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया और a आ गया बच्चों 5। सो ये आ गए हमारे पास दो आंसर्स, a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 1 है। और ये लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंडीशंस का ध्यान रखना है जब आप रेशियोज़ लेते हो, और रेशियो लेने के बाद क्रॉस करके इक्वेशंस बनाएंगे, क्योंकि आपको पहले से इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन बोला है और आपके पास इक्वेशंस सॉल्व करके b और a की दोनों की वैल्यूज़ आ जाएंगी। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है। समझ आ गया है तो क्वेश्चन इसको प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।